नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। शायद 24 फरवरी अप्रैल 24 अप्रैल आज डेट है और फ्राइडे है, 31वां दिन अ, ये लॉकडाउन का है। मेरी किसी जगह पे कोई गलती भी हो सकती है क्योंकि आजकल थोड़ा सा इसमें बैलेंस नहीं बना पा रही। खैर एनी हाउ, मैं हाउस वाइफ टू एंटरप्रीनियर करके एक सीरीज़ पिछले एक साल से कर रहा हूँ और उस सीरीज़ में हमने अलग अलग कोर्सेज भी ज्वाइन किए थे। फाउंडेशन, बेसिक एंड देन एडवांस एंड लीडरशिप, ये चार तरह के कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए थे और इनमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा हमने इसमें सहायता भी कर पाए हम। अभी जो अलग 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 विषयों पर हम बात करते हैं उनमें आज जो बात करेंगे कि मान लीजिए आप कोई भी एक छोटा या स्मॉल स्केल कोई एंटरप्रीनियरशिप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, फैक्ट्री कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसे अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल डायरेक्टली आपके कंट्रोल में है उनका क्या क्या हम ले सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब शहरों में मकान को देखिए, शहरों में 50 गज के मकान में वो दो कमरे भी निकाल देगा, विड़ा भी निकाल देगा, लेटरिन बाथरूम भी बहुत अच्छे से निकाल देगा। के अलावा वो उसमें मियानी जिसको शॉफ्ट कहते हैं, प्लस सीढ़ियाँ भी निकालेगा, प्लस ये सब के अलावा एक पैसेज भी होगा जिसमें आप वॉशिंग एरिया वगैरह, इतना सब कुछ करके वो के बाद भी जहाँ छोटी मोटी जगह मिलेगी वहाँ पे स्टोर भी निकाल देगा। ये सब चीज़ें कैसे, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेस करता है। इतनी जगह को भी वेस्ट क्यों किया जाए। आज ही सुबह मैं अपने किसी एक मित्र के साथ जो कि दुबई से मुझे कॉल कर रहे थे, उनसे बात कर रहा था, मेरे साथ पढ़ाई करते थे ये। तो उन्होंने बताया कि आजकल वैसे तो काम क्योंकि बंद है, लेकिन उनका काम कुछ ऐसा है कि वो चल रहा है, नेसेसिटी नीड्स में आता है वो, तो उनका काम चल रहा है। और तो उन्होंने काफ़ी लंबी बात की, तो बातें करते हुए उनके ब्रदर के बारे में बात हुई। तो कह रहे कि 10-15 मरले ज़मीन, मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा नहीं तो 400-500 गज होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मरले क्या होते हैं। तो इतनी जगह में उन्होंने 2 मंजिल मकान बनाया और मतलब वहाँ पे अंदर आप बैठ के लॉन में भी बैठ सकते हैं, बच्चे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, के अलावा पूरी जॉगिंग पार्क वगैरह, खुला डुल्ला मकान, बैठने के लिए एक झूला, बहुत चीज़ें। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ होती है, जहाँ कम चीज़ें हों, कम सामान हो और ज़्यादा उम्मीदें हों। और जहाँ पहले ही सामान ज़्यादा हो वहाँ से क्या मैक्सिमाइजेशन होगा। मैं कोरोना की बात जब सुन रहा था तो ताइवान का मेरे को बड़ा लगा कि यार कितना छोटा देश है और 1.5-2 करोड़ की आबादी है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा किसी जगह पर था तो वो ताइवान का था। लेकिन वहाँ पर टोटल पिछले 100 से ज़्यादा दिनों में केवल 7 डेथ केसेस हुए और वो भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आपके पास कोई चीज़ कम होती है तो आप उसको कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ HR एंड यू से सिस्टम्स, जो भी आप सिस्टम डालें उनमें इतने ज़बरदस्त HR, आपकी ह्यूमन रिसोर्स, आपके जो स्टाफ है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं शुरुआती दौर में एक किसी स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करता था तो वहाँ पर आप यकीन मानेंगे कि कौन सा एक काम है, ऑफ कोर्स नॉट स्वीपर्स जॉब, बाकी हर काम मुझे करना पड़ता था, हर काम मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके करता था। आई वॉज द स्पोर्ट्स टीचर ऑफ द स्कूल, आई वॉज द म्यूज़िक टीचर ऑफ द स्कूल, आई वॉज टेकिंग अप लाइब्रेरी चार्ज एंड पता नहीं क्या क्या। एंड दिस वाज, क्योंकि वो स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, उसकी स्ट्रेंथ ही टोटल 400 थी, जो कि मैं जिस दिन 1-1.5 साल बाद छोड़ के आया तो 700 750 तक हो गई थी। तो कहने का भाव
मैक्सिमाइजेशन को इस तरीके से ले, ऑप्टिमाइजेशन को इस तरीके से ले कि जो है उसको हर तरीके से प्रयोग किया जाए। देन कॉस्ट कर्टेल एंड प्रोडक्शन इंक्रीज। किसी भी चीज़ में आप कॉस्ट को कैसे कर्टेल कर सकते हैं? कॉस्ट को कर्टेल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए अभी जब कोरोना चल रहा है तो लोग बाग घर में ही अवेलेबल रिसोर्सेज से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक बन रहे हैं, हर एक चीज़ हो रही है। कैसे हो पा रही है? उनको पहले पता ही नहीं था ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। मैंने देखा फेसबुक और मीडियाज़ पे लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें बना बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये बना के हमने खाया। तो वो सब चीज़ें क्या है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से प्रयोग करना है, कॉस्ट कैसे कम करनी है, वो सारा चीज़ें आपने सोचना। एंड देन इनोवेट। इनोवेट में दो चीज़ें हैं, आपकी जितनी जितनी वीकनेस हैं उनको स्ट्रेंथ बनाइए। जिसकी जो वीकनेस है, मान लीजिए आप, मैं ये एग्जांपल बहुत बार देता हूँ, जगजीत सिंह जी की वीकनेस थी कि उनकी ऊंचाई पे नहीं गाते थे, बहुत नीचे सुरों में गाते थे, उनका बेस बहुत तगड़ा था। तो उन्होंने अपनी बेस को इतना स्ट्रेंथ बनाया कि वो गज़ल के किंग बन के पूरी दुनिया में उभरे। देन अपनी थ्रेट्स को, अपनी थ्रेट्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। देखिए अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि यार यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं तो मैं जूते क्या बेचूंगा, यहाँ बिक नहीं सकते, और दूसरा कहता है यार यहाँ तो जूते कोई पहनता ही नहीं, पूरा स्कोप है, सारों को बेच डालूंगा, दोनों तरफ है। देन एक एग्जांपल लेके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे एक मित्र ने जो कि मैं नाम भी लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो ये बहुत जगह जाना है, मैं तो ना उसको बुरा लगे ना मुझे बुरा लगे, किसी और को भी, तो मैं उसका नाम नहीं लेता। उन्होंने जो नेचर्स वेस्ट है फील्ड्स में, खेतों में, तो वो उसको यूज़ करके इंडस्ट्रियल फ्यूल बनाना शुरू किया, और आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी उनकी है। और ये सब कुछ तब जब वो फिजिकली कुछ चैलेंज में थे। तो ये सब कुछ करना क्या है कि काम हमेशा आपके दिमाग ने करना है, आइडिया ने जीत दिलानी है। आपने किसी भी चीज़ को जीत नहीं दिलानी, जीत दिलानी है आपके आइडिया ने, और आपको आइडिया का मैक्सिमाइजेशन करना आना चाहिए। और यही मेरी आज आपसे गुजारिश है। थैंक यू। जय हिंद।